नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के पास आज बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए और तख्तियां लेकर पड़ोसी देश के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की और पाकिस्तान पर भारत में आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। साथ ही एंटी टेरर एक्शन फोरम जैसे कई सामाजिक संगठनों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार इस बार पाकिस्तान को करारा सबक सिखाएगी। हम सब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान हो, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म को टारगेट करके चुन चुन के उनको गोलियां मारने का काम करेगा तो निश्चित रूप से भारत का समाज, दिल्ली की जनता पाकिस्तान को ये संदेश जरूर देना चाहेगी कि जिस हिंदू की एक एक लाश पर आपने गोली मारी है वो गोलियां वापस भी चलेंगी और पाकिस्तान का जो वजूद है उस मानचित्र पर ये समाज जिस आक्रोश के साथ यहां पर एकत्रित हुआ है, कुछ भी न हो तो जिन माओं के पूत गए हैं, जिन बेटियों के सुहाग उजड़े हैं, जिन बेटियों का पिता गया है, उनकी बद्दुआ से ही पाकिस्तान का नेस्ताबूद होने जा रहा है। कैसे कोई कौम, कैसे कोई धर्म ये इजाजत देता है कि सामने वाले का धर्म पूछकर आप उस पर वार करो? ये हिंदू है, ये सिख है, आप पैंट उतारिए, आप कलमा गाइए, कैसे हो सकता है? आज दिल्ली की जनता बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के, बिना किसी राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ दिल्ली की जनता अलग अलग समाज के अलग अलग प्रतिनिधि मंडल के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। पाकिस्तान को होश में आना चाहिए। वो जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदुओं को इस प्रकार निर्दोष लोगों को मार के सुख चैन की बंसी बजा लेंगे, उन्हें पता नहीं है कि अगर हिंदू रोष में आएगा तो वो हिंदू जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो हिंदू शिव का वंशज है, वो किस प्रकार का प्रलय ला सकता है इसका उनको आभास नहीं है। हम शांतिपूर्वक ढंग से अगर काम करते आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी जाति पूछकर हमारे भाइयों बहनों को मारने लगेंगे। उनको पाकिस्तान में जाकर क्या क्या कर सकते हैं ये हम भी दिखा सकते हैं। और हमसे टूटे हुए जो लोग, हमारे देश के टुकड़े जो आज एक एक नेशन बन के इतरा रहे हैं और वहाँ पर आतंकवाद फैला रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो हमसे टूट के गए हैं, वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं हैं। वहीं एंटी टेरर एक्शन फोरम के सदस्यों ने कहा कि इससे पहले सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए फिर से उसी तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं। यह निर्दोष पर्यटकों पर एक शर्मनाक हमला था। उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि सरकार ने पहले ही योजना बना ली होगी। देखो, जिस प्रकार की घटना यह पाकिस्तान के द्वारा की गई है, आतंकवादियों ने जो हमारे हिंदू साथियों की हत्या की है, आज उसके विरोध में हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ने आह्वान किया है कि इनको इस देश को छोड़ के जाना चाहिए। इसलिए यहाँ सभी हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनको पता है कि देश की बेहतरी के लिए और अगर कोई देश में उनके जो देशवासी है उन पे अगर हमला होता है उसके लिए क्या कठोर कदम उठाने चाहिए वो बेहतर जानते हैं और उन्होंने पहले भी उठाए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो जो हमला हुआ है उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मोदी जी के इस आदेश से हम सहमत हैं, बाकी इससे भी आगे मोदी जी को कदम उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ इससे ज्यादा होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तानी में जो अत्याचार हो रहा है हम उसका विरोध करते हैं और मोदी के साथ हर कदम पे साथ खड़े हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, वहाँ कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, अपने अंदर में हाथ में लेने की जरूरत है, बहुत सारी जरूरत है जो हम मोदी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि हमें ये छोटे छोटे कैंसिल करने से हम खुश नहीं हैं। यहाँ से एकदम सारे पाकिस्तान जितने भी ये घुसपैठिए हैं और जितने भी ये देश विरोधी हैं सबको बाहर निकालें, हम तब संतुष्ट होंगे, तब ये देश की जनता संतुष्ट होगी। हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये सारी चीजों पे प्रधानमंत्री जी फैसला नहीं लेते हैं। उसमें ये पाकिस्तान में जितने हमारे लोगों की जान लिए हम उनको गिनकर चुन कर मारना चाहते हैं और वहाँ की सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कमजोर नहीं है और हिंदुस्तान कमजोर नहीं है। हमारा आक्रोश है कि जिन्होंने हमारे
बहन बेटियों की मारा है, बेरहमी से मारा है, जिन यानी कि हमारे यानी कि भाइयों को मारा है, उनको गिन गिन के मारा जाए, एक के बदले 10-10 का खून किया जाए, ये हमारी डिमांड है। ये कहना चाहते हैं कि भारत के 140-145 करोड़ लोगों के गुस्से को, उनके मन की भावना को, उनके मन में जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के जनरल जो ऊटपटांग बयान दे रहे हैं, उनके प्रति जो रोष है, उसकी अभिव्यक्ति हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारत की राजधानी में कर रहे हैं और यहाँ पर हम संकल्प भी ले रहे हैं और हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये विश्वास भी दिला रहे हैं कि सारा देश उनके साथ है और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान से इन 28 नृशंस हत्याओं का ऐसा बदला लिया जाएगा कि पाकिस्तान शायद उसको अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएगा। उसकी शुरुआत उन्होंने कल पानी इत्यादि बंद करके कर दी है और पूरे पाकिस्तान को खत्म करना होगा। हमें एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, सारे स्ट्राइक करने होंगे। आतंकवादियों को खोज खोज के मारना पड़ेगा, तभी होगा बदला पूरा हमारा। मेरा नाम अधिवक्ता सुवर्णदीप सिंह है और मैं आज ये मजबूरन बात कहना चाह रहा हूँ, जो हमने अतीत में गलती कर दी है पुलवामा अटैक के वक्त, आज वो हमें सुधारनी है। आज जब तक हम पूरे पाकिस्तान के अंदर तिरंगा नहीं लहराएंगे, वो बीमारी को खत्म नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान एक कैंसर बन गया है और उसको चाहिए मोदी कीमो। मोदी की कीमो जब तक नहीं मिलेगी तब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। तो आप सबके समर्थन के साथ हम पाकिस्तान में तिरंगा जरूर लहराएंगे। तो सारे मिलके बोलो, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हनीमून पर गए हुए लोग, घूमने के लिए गए हुए लोग, उनका धर्म देखकर मारना, उनसे बंदूक के दबाव में कलमा पढ़वाना। अरे धर्म देखकर तुम हिंदुओं की हत्या कर रहे हो। अगर भारत देश ने धर्म देखकर तुम्हारे साथ काम करना शुरू किया तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। बहुत गुस्से में सभी लोग हैं। आज हम हिंदू और मुसलमान मिलकर यहाँ जब प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे दिल में गुस्सा है, क्योंकि जब मारे गए वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो हिंदुस्तानी मारे गए हैं। मुझे इजाजत दे मोदी जी कि मैं बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तानियों की हत्या करूं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों को मारा है। हम बदला लेना चाहते हैं पाकिस्तान से, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। हमें बॉर्डर पे भेजा जाए, हम उनको मारेंगे जिन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों को मारा है। आज हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़ने का वक्त आ गया है। दोबारा बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है। मोदी जी जिंदाबाद है। हम चाहते हैं कि मोदी जी इजाजत दें, मोदी जी उस पर हमला करे। पाकिस्तान है कितना सा, मुट्ठी भर पाकिस्तान है। हिंदुस्तान के गर्भ से निकला हुआ पाकिस्तान बाप बेटा है और हिंदुस्तान बाप है। बाप का बाप बनने का अब मौका आ गया है। भारत जो है वो बाप है, पाकिस्तान बेटा है। अब बेटे को छठी का दूध याद दिलाना चाहिए। मोदी जी आगे आए, पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाएं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, पाकिस्तानी टेरर फंडिंग की कमर तोड़ी है। जिस प्रकार से आतंकवाद को समाप्त किया है, कश्मीर को जिस तरीके से देश की मुख्य धारा में मिलाया गया, पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस तरीके से निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई, जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं के नाम लेकर के मारा गया, पूरी तरीके से मोदी सरकार ने कल एक डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक की है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, देश की जनता को सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारी मिलिट्री, हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है और भारत के जिन जिन लोगों की हत्या हुई है, उन सब का बदला भारत की सरकार लेगी। आज हम अपना पाकिस्तान को ये रोष प्रदर्शन बताने के लिए आए हैं कि आप अपना टेररिज्म बंद करिए, टेरर फंडिंग बंद करिए, पीछे से टेररिस्ट को भारत में भेजना बंद करिए। आज देश की जनता में रोष है। देश ही नहीं, विदेशों तक लोग इस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के माध्यम से करी है, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संज्ञान लिया है। गृह मंत्री एक्टिव हो चुके हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं और उरी की तरह, पुलवामा की तरह आपको कभी भी समाचार आ सकता है थर्ड सर्जिकल स्ट्राइक का। लेकिन देश की जनता पूरी तरह से अपने प्रधानमंत्री, अपनी सरकार के साथ खड़ी है और इस घड़ी में
पूरी तरह से उन लोगों के, उन परिवारों के साथ भी खड़ी है जिनके साथ ये त्रासदी हुई है। देखिए, जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं इस पहलगाम में मारे गए सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ, श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ और मैं कहना चाहूंगी कि भारत की भूमि पर, श्रीनगर की भूमि पर, ऋषि कश्यप की भूमि पर जिस तरह खून बहाया गया है पाकिस्तान के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। क्योंकि भारत की गद्दी पर आज एक ऐसा शासक बैठा हुआ है जो चुप रहने वाला नहीं है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इस हरकत से पूरा विश्व शर्मिंदा है और आने वाले समय में पाकिस्तान में इसके पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, मैं भारत सरकार से मांग करना चाहूंगी कि उससे भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए ताकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिले। हम आपको बता दें कि कई संगठनों द्वारा प्रदर्शन का आह्वान किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि उच्चायोग से करीब 500 मीटर की दूरी पर अवरोधक लगाए गए हैं और प्रदर्शनकारियों को वहीं रोक दिया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें सूचना मिली है कि कई संगठनों ने पाकिस्तान उच्चायोग के पास त्रिमूर्ति चौक पर प्रदर्शन का आह्वान किया है। हमने इलाके में अवरोधक लगाए हैं और किसी को भी कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यातायात में आवश्यक मार्ग परिवर्तन किया गया है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अवरोधकों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक लिया और वहां से हटा दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।